नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने और हमारे साथ अभी दो महानुभाव खड़े हैं, इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं। चेहरे पे खुशी साफ तौर पे झलक रही है। इधर भी सर का 5वां अटेम्प्ट है। सर खुद ही समीक्षा अधिकारी हैं और इस समय इंटरव्यू देके यूपीपीएससी का बाहर आ रहे हैं। सर से पहले हम नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता है और मैंने 2006 में स्नातक किया है। 2006 में प्रस्नातक किया है। सर कहाँ से? स्नातक मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है और प्रस्नातक भी मैंने किया है ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और बीएड किया है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। ये हमारे विश्वविद्यालय के ही पूरा छात्र हैं। सर समीक्षा अधिकारी भी हैं और इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। सर, इंटरव्यू आपका कैसा हुआ? अच्छा रहा। अच्छा रहा, मतलब दोनों लोग साथ में ही, आप दोनों हंसते मुस्कुराते। कितना देर तक इंटरव्यू आपका चला सर? लगभग 25 से 30 मिनट चला होगा, मैंने देखा नहीं लेकिन टाइम यही रहा होगा। 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू, मतलब सारे सवालों का जवाब आपने सर दिया? लगभग मैंने अपने हिसाब से सही दिया। अच्छा, सब मतलब सारे सवाल आपके सही रहे हैं। सर क्या ट्रेंड चल रहा है, करंट का क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्रेंड इस बार का मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने 1-2 बार और दिया है। तो उसमें क्या होता था कि करंट क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जा रहे थे। इस बार सिचुएशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मुझसे लगभग 4-5 क्वेश्चन सिचुएशन पूछे गए। आप एसडीएम है, कहीं पे दंगा हो गया, बलवा हो गया, तो आप कैसे इसको निपटाएंगे? हाँ, आपको अगर मौका दिया जाए खाद्य उद्योग लगाने के लिए तो आप क्या चयन करेंगे? आप, चूँकि मैं शिक्षक भी रह चुका हूँ, तो आप सकल नामांकन दर कैसे बढ़ाएंगे? अगर कोई बुजुर्ग महिला आपके साथ आ जाए तो उसकी सहायता कैसे करेंगे यदि उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया है? तो इस तरह की चीज़ें पूछी गई और कुछ करंट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे CART 28 में क्या उपलब्धियाँ रही हैं और आप 3 ऐसे उपाय बताइए जिससे जो शून्य उत्सर्जन को प्राप्त किया जाए। और एक उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आप 3 व्यक्तियों के नाम बताइए जिसको आप आदर्श मानते हैं। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो सर आपने किसका नाम बताया जिसको आप आइडियल मानते हैं? महात्मा गांधी जी का नाम लिया, कबीरदास जी का लिया और तुलसीदास जी का लिया। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप दोनों क्यों बता रहे हैं? तो मैंने बताया कि दोनों की 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने बताया कबीरदास जी का ये है कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर ही परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे थे, श्रम की महत्ता थी। और तुलसीदास जी ने जो रामराज का अवधारणा दी है वो हमारी सरकार आज सबका साथ सबके विकास के रूप में कर रही है। कहीं न कहीं सुशासन का ये आधार है, उन्होंने उस समय दे दिया था। अच्छा सर, आप समीक्षा अधिकारी भी हैं। अभी आरओ का पेपर भी 11 फरवरी को आने वाला है, तो उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए कि उसके लिए क्या, क्योंकि उसमें हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, जीएस भी आता है, तो समीक्षा अधिकारी के लिए छात्र क्या करें? पहली बात तो अपने प्रति ईमानदारी बरतें हैं। अगर उन्होंने कि मैं ईमानदारी कर रहा हूँ, सफलता जरूर मिलेगी। अपना मूल्यांकन करें, ये तो उनकी व्यक्तिगत बात हो गई। किताबों के रूप में उन्हें सजेशन दूंगा कि हर टॉपिक के लिए, जैसे हिंदी है उसके लिए एक बेसिक किताब जरूर ले लें। कोई भी किताब जो अच्छी हो उसको लेकर के उसको रट डालें, अच्छे से पढ़ डालें और साथ ही 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लें। और उसके अलावा मार्केट में जो किताबें हैं, पत्रिकाएँ, उसको लेकर के देख लें। जीएस के रूप में हर किताब की, अगर बच्चे ने पहले से तैयारी कर रहे हैं बच्चे और उनके पास किताब है बेसिक किताब, तो एक बेसिक किताब ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जो मार्केट में है पत्रिकाएँ, उस पर ध्यान दें। बेसिक किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर आप उस पर फोकस नहीं किए हैं, आप एग्ज़ाम में धोखा खा सकते हैं। और करंट के लिए मेरा सुझाव रहेगा कि 2 माह पूर्व की सारी घटनाओं को छोटी से बड़ी उस पर फोकस कर लें और कम से कम 2 पत्रिकाएँ देख लें जो 2 महीने पूर्व की हैं। क्या मतलब कौन सी पत्रिका आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ पत्रिका का नाम मैं नहीं बता सकता इस तरह से, लेकिन फिर भी मार्केट में पत्रिकाएँ हैं जो पढ़ रहे हों वो किताब ले सकते हैं। चलिए सर, प्रीलिम्स के लिए सर क्या स्ट्रेटेजी अपना है? जैसे प्रीलिम्स भी अब यूपीपीएससी का इस बार जल्दी होने वाला है, फॉर्म भी निकल चुका है, 17 मार्च संभवतः डेट लग रही है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या, आपका माध्यम हिंदी है क्योंकि बातों से ही आपके लग रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या कौन सी बुक का फॉलो करें प्रीलिम्स के लिए? जो मैंने समीक्षा अधिकारी के लिए बताया वही इस पर भी लागू होगा। बस ध्यान रखना है कि हर टॉपिक आपको कवर करना है और हर टॉपिक के लिए आपको एक स्टैंडर्ड किताब पढ़नी होगी। ज़्यादा नहीं पढ़नी है कि हम 2 ले लें, 4 ले लें, नहीं। केवल हर टॉपिक के लिए एक स्टैंडर्ड किताब, जैसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना हुआ उसके लिए किताब ले लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ना उसके लिए एक स्टैंडर्ड किताब के पास होनी चाहिए। उसके अलावा आप ये देखिए कि अभी तक क्या क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से, उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले रिजल्ट में आपका नाम जरूर हो। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ सर भी हैं। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सर? नाम बसंत सिंह, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है NIT नागपुर से। अच्छा, NIT। अभी आप कार्यरत हैं सर कहीं जॉब में कि?
नहीं, मैंने छोड़ दी है, अभी छोड़ दी है। मतलब वो टसन यूपीएससी का और यूपीपीएससी का जो स्वैग था उसको देखते ही लगता है कि आपने जॉब स्किप की है। हाँ, डाइवर्स फील्ड है इसलिए। सर कितने एज से आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, मतलब कितनी साल की उम्र में? मैं लेट कमर हूँ, मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 33 की एज में दिया था। देखिए 33 साल की उम्र में पहला अटेम्प्ट, यानी जब 33 साल के हो गए यही होती है हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। पहला अटेम्प्ट 33 साल की उम्र में, यानी कि आपने तैयारी 32 से 31 से करना चालू की होगी सर। हाँ, यस। और अभी आपकी एज कितनी, कौन सा आपका अटेम्प्ट है? अभी मेरे पास 2 अटेम्प्ट और हैं। अभी 2 अटेम्प्ट, यानी 38 या 37 के पास आप पहुँचे हुए हैं। जी जी। इसके पहले कई इंटरव्यू आप दिए कि नहीं दिए? इसका मेरा 3rd इंटरव्यू है। तीसरा इंटरव्यू है। इसके पहले आप 2 बार, मतलब नहीं, फाइनल नहीं हुआ। 2 बार फाइनल नहीं हुआ, इस बार हो सकता है। कितना मिनट तक आपका इंटरव्यू चला? लगभग मोर देन 20 मिनट्स, मतलब मोर देन 20 मिनट्स। 24 मिनट तक। जी। मीडियम आपका हिंदी कि इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश माध्यम है। अच्छा, इस बार ऑप्शनल हटा है, तो ऑप्शनल हटने से क्या एडवांटेज मिला है कि नहीं मिला है? एडवांटेज अब सबके लिए बराबर की फील्ड हो गई है, तो अभी ठीक ही है, मतलब अच्छा है। ऑप्शनल को लेके थोड़ा सा लोगों में वहम भी था कि किसी सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मिलते हैं, बट यहाँ पे ठीक। सर मतलब 33 साल की उम्र में आपने तैयारी स्टार्ट की, तो ये बताइए कि स्टार्ट आपने कहाँ से किया, क्या मतलब स्ट्रैटेजी शुरुआत से आपकी रही? हाँ, गाइडेंस कम था, तो जो 1-2 लोग थे जो इस फील्ड में थे, उन्होंने बताया कि आप घटना चक्र PYQs पढ़िए, और कुछ बेसिक बुक्स बता दी थी, लक्ष्मीकांत, विपिन चंद्रा, तो इन सब के साथ तैयारी शुरू की। कितना देर सर पढ़ते थे आप? एक तो बीटेक वाले ही हैं आप, तो मतलब बैठने का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो लगभग कितना देर आप पढ़ते थे डेली? शुरुआत में तो बहुत पढ़ा, फिर बाद में लगा कि ऑर्गेनाइज्ड पढ़ना चाहिए अच्छे डायरेक्शन में। इसकी वजह से गलतियाँ भी हुई, तो अभी 6 से 8 घंटे तो पढ़ लेता हूँ। मतलब रेगुलर ज़रूरी है, परमानेंट? अभी मैं अर्निंग के लिए कुछ करता भी हूँ, तो अभी मतलब जो टाइम मिलता है, कभी 4 ही घंटे, कभी 2 ही घंटे, तो इसी। सर कौन कौन सी बुक स्टैंडर्ड फॉलो करें छात्र? लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, विपिन चंद्रा, और इसके अलावा ज्योग्राफी की NCERT, और एनवायरनमेंट का है ये शंकर IAS की बुक अच्छी है। ये मैंने साइंस टेक के लिए कुछ नहीं पढ़ा था, घटना चक्र ही पढ़ा था, तो बाकी घटना चक्र से PYQs, और बस। उम्मीद करते हैं 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है, इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। सर आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मित्र एक साथ ही आए और हंसते खेलते आप लोग बाहर आ रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा गया हुआ है, उम्मीद करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।